अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस्लामाबाद में एक हाई प्रोफाइल केस नूर मुकद्दम केस चल रहा है। इस केस पे सबकी नज़रें जुड़ी हुई हैं और हाल ही में एक नई डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र को कौंसलर एक्सेस दी गई है। ये कौंसलर एक्सेस क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कौंसलर एक्सेस के ज़रिए जो अमरीकी हुकाम के साथ ज़ाकिर जाफ़र जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम हैं उनकी क्या बात हुई, और उन्होंने अमेरिकन हुकाम से क्या शिकायत की या क्या शिकवे किए। नाज़रीन, एक आर्टिकल है 36 वियना कन्वेंशन का। इस आर्टिकल के तहत किसी भी बैरून मुल्क में कोई मुल्ज़िम अगर कैद हो तो उसको कौंसलर एक्सेस दी जाती है। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 जो है, इस पे 170 से ज़ायद ममालिक या अक़वाम ने दस्तखत किए हुए हैं, और इस कन्वेंशन के तहत ये जो 170 ममालिक हैं, इनका कोई भी शहरी अगर किसी और मुल्क में कोई जुर्म करे और वो कैद में हो, जेल में चला जाए, तो उसको कौंसलर एक्सेस दी जाती है। उससे पूछा जाता है जिस मुल्क का वो शहरी हो कि आप इस मुल्क में कैद हैं, फ़लाँ जुर्म आपने किया है, तो आप बताएं आपको वकील की सहूलत दस्तयाब है। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो आप चाहते हैं कि आपको मिलनी चाहिए। इसी आर्टिकल 36 वियना कन्वेंशन के तहत ज़ाकिर जाफ़र ने जो है वो अमेरिकन से रब्ता किया। इस्लामाबाद में कायम अमरीकी सफारतखाने के हुकाम ने फिर पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त के बाद ज़ाकिर जाफ़र से टेलीफोनिक रब्ता किया। 25 मिनट तक ये टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, और इस गुफ्तगू में हमारे ज़राए ये कहते हैं कि ज़ाकिर जाफ़र ने जो है वो कुछ शिकायत की हैं अमेरिकन से, और उसमें जो पहली शिकायत ये की है ज़ाकिर जाफ़र जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है नूर मुकद्दम कत्ल केस के, उन्होंने पहली शिकायत अमरीकी हुकाम से ये की कि मुझे जो खाना दिया जा रहा है वो मयारी नहीं है, और एक अच्छे सब स्टैंडर्ड खाना दिया जा रहा है, और अच्छा खाना जो है वो मुझे प्रोवाइड किया जाए। दूसरी जो शिकायत ज़ाकिर जाफ़र ने अमेरिकन से की वो ये थी कि मुझे रिहायशी सहूलियात जो दी जा रही हैं वो बेहतर नहीं हैं, यानी जिस रूम में मुझे रखा गया है ये हाई सिक्योरिटी रूम है, तो इसमें मुझे जिस रूम में रखा गया है यहाँ पे भी जो है ये रूम जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो मुझे बेहतर कमरा फराहम किया जाए। अब ये दो शिकायत उसने अमेरिकन से की हैं, और इस मामले के ऊपर उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो शिकायत हैं उससे अमेरिकन्स को आगाह किया है। दूसरी डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करते हैं। थेरेपी सेंटर्स के आपको याद होगा कि जब थेरेपी वर्क्स की टीम ज़ाकिर जाफ़र के कमरे में दाखिल हुई तो उस वक्त उस टीम के ऊपर हमला किया गया, और जिसके नतीजे में एक टीम के मेंबर जो हैं उनको ज़ख्मी किया गया। हुआ कुछ यूँ कि जब ज़ाकिर जाफ़र के वालिद ने एक फ़ोन किया थेरेपी वर्क्स की टीम को, और ये कहा कि उनका बेटा जो है वो इस्लामाबाद में फ़लाँ कमरे में है और उसको जाके देखें, तो थेरेपी वर्क्स की टीम गई वहाँ पे। जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसको खटखटाया गया, वो नहीं खुला। फिर उसके बाद जो टीम है उसने ज़ाकिर जाफ़र के वालिद से रब्ता किया, तो ज़ाकिर जाफ़र के वालिद ने यह कहा कि आप ऐसे करें कि आप खिड़की के ज़रिए कमरे में दाखिल हों। इस पर टीम के एक रुकन अमजद महमूद जो है वो खिड़की के ज़रिए कमरे में दाखिल हुए, तो जो ही वो कमरे में दाखिल हुए उसके ऊपर ज़ाकिर जाफ़र ने पिस्तौल के ज़रिए एक फ़ायर किया और गोली मारी। लेकिन खुशकिस्मती से जो टीम मेंबर हैं अमजद महमूद वो बच गए, और फिर उसके बाद ज़ाकिर जाफ़र ने चाकू के ज़रिए वार किया और अमजद महमूद को ज़ख्मी कर दिया। जो थेरेपी टीम है उसका यह भी मौक़िफ़ है कि जब अमजद महमूद कमरे में दाखिल हुए
تو نور مقدم کو فرش پر لٹا کر اس کا گلا تقریباً جو ہے وہ کٹ چکا تھا ملزم ذاکر جعفر کی طرف سے، اور جو تھراپی ورکس کی ٹیم کے رکن امجد محمود کو ذاکر جعفر کی طرف سے زخمی کیا گیا ہے، اس معاملے کے اوپر اب باقاعدہ عدالت سے رجوع کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو امجد محمود کو ذاکر جعفر کی جانب سے زخمی کیا گیا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائے، کیونکہ جو تھانہ کوسار ہے وہاں پہ بھی تھراپی ورکس کا موقف ہے کہ ہم نے درخواستیں دی ہیں لیکن پولیس کی جانب سے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کی گئی، تو اس لیے اب انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عدالت اس معاملے پہ انٹروین کرے اور آرڈر دے پولیس کو کہ وہ ہمارا بھی مقدمہ ذاکر جعفر کے خلاف درج کرے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی ملزم ذاکر جعفر جو ہے وہ بہت زیادہ ان پہ مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب ایک اور مقدمہ بھی ان کے اوپر درج ہو سکتا ہے تھراپی ورکس ٹیم کے ممبر امجد محمود کو زخمی کرنے کا۔ تو اس وقت جو اگر ہم بات کریں مجموعی صورتحال کی، تو حتمی جو چلان ہے وہ ابھی تک اس کیس کا فائل نہیں ہوا، لیکن جو مرکزی ملزم کے والدین ہیں وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کسی کورٹ سے جو ہے وہ بیل مل سکے، تو اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔